हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 18 अगस्त के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? इसके ऑप्शन है 31 जुलाई 2027, 1 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025, 1 जुलाई 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 साल के अवधि में कितने रोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य है? तो इसके ऑप्शन है 2 करोड़ से अधिक, 3.5 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 करोड़ से अधिक। योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नवनियोजित युवाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि क्या है? तो इसके आंसर ऑप्शन ए 20,000 रुपए, बी 10,000 रुपए तक, सी 15,000 रुपए तक, डी 5,000 रुपए तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस योजना के तहत नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए प्रतिमाह 5,000 रुपए तक, बी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक, सी प्रतिमाह 2,000 रुपए तक और डी प्रतिमाह 1,000 रुपए तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, साइकोन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है तान्या हेमंत, ईशा रानी बरुआ, देविका सियाग, नम्रता बत्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत की तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन है देविका सियाग, ईशा रानी बरुआ, इनमें से कोई नहीं या तान्या हेमंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत की देविका सियाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। अगला प्रश्न, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में देविका सियाग ने किस खिलाड़ी को हराया? तो इसके ऑप्शन है नम्रता बत्रा, ईशा रानी बरुआ, तान्या हेमंत, मैग्यू चेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देविका सियाग ने फाइनल में अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ को हराया। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है कपिल बैंसला, एम परनेश, मनु भाकर, नम्रता बत्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, नाथद्वारा में निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस किस योजना के तहत बनाया गया है? तो ऑप्शन है इसके स्वदेश दर्शन, कृष्णा सर्किट योजना, कृष्णा विरासत योजना, आध्यात्मिक भारत योजना, प्रसाद योजना। तो यह म्यूजियम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन कृष्णा सर्किट योजना के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, म्यूजियम ऑफ ग्रेस का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है राजपूत इतिहास का प्रदर्शन, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना, राजस्थान की लोक संस्कृति को दर्शाना, पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य को प्रदर्शित करना।
तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ ग्रेस में पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के इतिहास और महात्म्य को विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न, मुंबई के निकट कांदिवली में पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ममता महालक्ष्मी महिला स्ट्रीट फूड हब मौली। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के निकट कांदिवली में मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया। बाकी करंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।